पिए होते तो घड़ा खाली पड़ा है। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए, तीनों ने महाकृपण थे, मन में विचार आया, लोग मेरे को कंजूस कंजूस कहते हैं, चलो आज खर्चा करके दिखाते हैं। पहली बार बेचारे छाती में पत्थर रख कर खर्चा करने के लिए गए। क्या करें? बोले चलो साहब मेला घुमाते। मेला में आए, एक ने कहा खर्चा क्या करेंगे, दूसरे ने कहा चलो घी खरीद लेते हैं, खाएंगे पिएंगे, शरीर को लगेगा, खाया पिया संग चलेगा, अंग लगेगा, लेना देना संग चलेगा, और धरे हुए में जंग लगेगा। ऐसा विचार करके तीनों ने कहा चलो घी खरीदते हैं। कितना खरीदा जाए महाराज? बोले 200 ग्राम। आज छाती में पत्थर रख करके 200 ग्राम घी खरीदा। जीवन में पहली बार खर्चा किया। 200 ग्राम घी खरीद करके लाए, घर को लाए। 1 महीने बाद तीनों फिर मिले। बोले कहो साहब घी चल रहा है कि खा लिए पूरा? एक ने कहा भाई मेरा तो चल रहा है। कैसे खाते हो? बोले जब घर में सारे फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक नीचे की चुपड़ लेते हैं, ऊपर बाकी को चुपड़ी भी समझे। अरे राम राम, इतना खर्चा करते हैं। उसने कहा भाई तो तू कैसे खर्चा करता है? बोला मेरे घर में जब सारे फुलके तैयार हो जाते हैं तो एक सलाई घी में डुबाई और 20 रोटियों में चुभ हो जाती, पूरी रोटी को घी लग जाता है। मेरा घी तो भी थोड़ा ही समाप्त होता। तो तीसरा बोला राम राम राम, इस कोरोना काल में इतना खर्चा कर रहे हैं। दोनों बड़े हैरानी से पूछे भाई तू कैसे उपयोग कर रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है? बोला मैंने तो अपना घी एक शीशी में बंद कर रखा है। जब फुलके बनते जाते हैं प्रत्येक फुलके पे शीशी घुमा देता, और जब भोजन करने जब पाने बैठते हैं तो शीशी का ढक्कन खोलते ही वो खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि ये घी। तो जब भाई तेरे को सुन करके मजा आ रहा है, घी तो तेरा पीढ़ियों तक चलेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। वैसे ही देवता बेचारे एक कलश निकला था, इसलिए पीते पिलाते कुछ नहीं, केवल सुन के काम चला दे, तभी तक चल रहा है। तो हर प्रकार से यदि विचार करें तो सुधामृत के आगे हरि कथा में विशेष श्रेष्ठ। भागे भागे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा मुझे हरि कथा में नहीं दिया। डांट करके सुखदेव जी ने भगा दिया। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ठीक है परीक्षित को देखते हैं 7 दिन में क्या होता है। जब परीक्षित का कल्याण हुआ तो ब्रह्मा जी ने सारे धर्म शास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन किया। उसमें श्रेष्ठ जो भागवत जी का पलड़ा भारी है। ऐसी है अद्भुत भगवान की कथा, अद्भुत ग्रंथ है। सौनक जी ने कहा कि महाराज जब श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा है तो इसको 7 दिन में काहे को सुनते हैं? 7 दिन में क्यों सुनी जाती है? 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने चलना चाहिए। सूत जी ने कहा कि यह 7 दिन की परंपरा सनकादि ऋषि देवर्षि नारद जी को श्रवण करा के उन्होंने आरंभ किया। यदि विचार करें तो दिन तो 7 ही होते हैं। हाँ